असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम विचारक्रान्त्याः नूतनेऽस्मिन् अंके देवसत्यायाः सादरम् अभिवादनं स्वीकुर्वन्तु। आज के इस विचार क्रांति के नवीन अंक में हम जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जो जानते हैं कि एक मनुष्य के लिए कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना उसका जीवन नहीं चलता। तो हम लोक में देखते हैं, हम सुनते हैं और हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें, तीन वस्तुएं, तीन पदार्थ, कुछ भी कह लें आप, जीवन के लिए अति आवश्यक मानी गई हैं। रोटी के बिना, ये भोजन के बिना ये शरीर नहीं चलने वाला। इस शरीर को भोजन चाहिए और ये तन को ढकने के लिए कपड़ा तो चाहिए ही, और छत जिससे कि सर्दी, गर्मी, धूप, छाया से हम बच सके, इस परिस्थितियों से हम बच सके, उसके लिए एक सर पे छत चाहिए, एक झोपड़ी चाहिए। तो कहते हैं ये मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे देश में कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये तीन पदार्थ भी, तीन वस्तुएं भी सभी को उपलब्ध नहीं होती। लेकिन उनकी वजह में, उसका जो कारण है, उपलब्ध नहीं हो पाए, उसका कारण आखिर क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम कभी विचार करते हैं क्या? हम चिंतन करते हैं? अगर हम कभी सोचेंगे भी, कभी विचार भी करेंगे, तो हम उसमें से दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखाते हैं। किसकी वजह से उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, सरकार अच्छी नहीं है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इस कारण से ऐसे ऐसे लोगों को, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने गरीब के लिए ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसके लिए ऐसा नहीं किया। तो हम दूसरों की गलतियों को उभारने में लग जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य का वेदों में, उपनिषदों में, गीता में हर जगह कहा गया है कि आपको मनुष्य का तन मिल गया, ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस धरती पर, इस स्वर्ग पर, इस सृष्टि पर बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे प्राणी रहते हैं, लेकिन उनमें से आपको मनुष्य का तन मिला है, तो समझना कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जब आप जन्म से ही मनुष्य का तन लेकर के ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, फिर आपको दूसरे की राह देखना, दूसरे के प्रति अपने आप को झुका करके रखना, तो ये तो स्वयं शर्मनाक स्थिति होगी। क्योंकि जब मनुष्य का तन मिल गया, कहते हैं कि देव भी तरसते हैं मानव तन पाने के लिए। तो ये मनुष्य का जन्म, ये मनुष्य का तन बहुत सौभाग्यशाली बताया गया है। हम इसके सौभाग्य को, हम इसकी महत्व को हम समझें, इसकी कुशलता को, इसके श्रेष्ठपन को हम अपने जीवन में उतारें। अब हम कब उतार पाएंगे? जब हम सात्विकता की स्थिति में रहेंगे, सात्विक प्रधान रहेंगे। जैसे हमें सोने के लिए तमस चाहिए ही, हमें खेलने के लिए, दौड़ने के लिए हमारे अंदर रजस चाहिए ही, लेकिन उसमें प्रधानता, हमारे जीवन में जो प्रधानता होनी चाहिए वो सत्व की होनी चाहिए, सात्विकता की होनी चाहिए। जब हमारे अंदर प्रधानता सात्विकता की होगी तो सारे कार्य अच्छे होंगे, क्योंकि त्रिगुणात्मक ही सृष्टि है, सत्व रज तम का इनका जो मेल है उसी से प्रकृति बनती है, उसी से सृष्टि बनती है, और जो सृष्टि पर विद्यमान है वही हमारे शरीर पर विद्यमान है। कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो हम ब्रह्मांड में, सृष्टि में देखते हैं वो सब कुछ हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है वो सब कुछ सृष्टि में है।
तो हम सब के अंदर जो कुछ भी हम जो भी औषधि लेते, जो भी हम पदार्थ बाहर से लेते, वो हमारे अंदर पहले से वो मौजूद है, बस उसको उभारने का अवसर चाहिए, उसको उभारने का समय चाहिए। तो हर एक एक मनुष्य अगर अपने महत्व को समझ जाए, अपने इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझ जाए, तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा और कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। और दुख कहाँ से आता है? एक बहुत बड़ा राजा था, चक्रवर्ती सम्राट, जो कई राज्यों का राजा हो, बहुत बड़ा राजा हो, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा राजा था, उसका धन दौलत वैभव सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, प्रजा भी बहुत थी, घर परिवार सबसे संपन्न था वो। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो आंतरिक शांति से संपन्न नहीं था, उसको अंदर बेचैनी होती रहती थी। अब वो जैसे ही उसकी उम्र ढलने लगी, धीरे धीरे हर एक व्यक्ति का शरीर ढलता ही है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता ही है, वो तो शाश्वत सत्य है, उसको कोई नहीं टाल सकता। चाहे एक अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता हो, अपने आप को कोई बहुत विद्वान समझता हो, उसको भी जाना है, उसने इस शरीर को धारण किया है तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे एक बिल्कुल गरीब सा, एक नादान सा, कोई भी एक साधारण इंसान हो, उसको भी जाना ही है। तो सभी को जाना, चाहे राजा हो चाहे रंग। लेकिन समय के रहते हुए जिस कार्य के लिए हम आए हैं, उसको हम सोचते हैं कि मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूँ, मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। तो वो राजा बहुत धनवान था, बहुत सब कुछ था, संपन्न था, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं थी। तो जैसे जैसे उसका शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा, तो उसको और बेचैनी होने लगी। वो सब कुछ होते हुए भी अशांत रहता था। उसने सोचा कि मैं क्या करूं, उसको अंदर शांति मिलती ही नहीं थी। तो फिर वो राजा किसी एक संत के पास गया, किसी साधु के पास गया। उसने कहा, मेरे पास तो सब कुछ है, आप जो मांगे मैं वो आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे शांति लौटा दो। तो संत, उस महात्मा ने कहा कि ऐसी कुछ वस्तुएं हैं, ऐसी कुछ चीज होती हैं हमारे अंदर जो भगवान के विधान से होती हैं, जो कि कभी किसी का मोल तोल नहीं होता। ये कोई बिकने वाली वस्तु नहीं है जो आपको लौटा दी जाए, जो आपको दे दी जाए, इसकी कोई कीमत नहीं है। लोग कहते हैं धन दौलत आ जाते, बहुत सुख हो जाते। आप सुविधा संपन्न हो सकते हैं, आपके पास में सुविधा हो सकती है, लेकिन आप उससे सुखी नहीं हो सकते, उससे आनंद नहीं ले सकते। जैसे किसी घर में बहुत घर संपन्न है, तो कोई सोफे में, डल्लब के गद्दे में, मोटे मोटे गद्दे में बैठ जाते हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, घर में बहुत सारे फर्नीचर होते हैं। तो अगर वो जाकर के बैठते भी हैं, बाहर से किसी प्रकार से कार्य करके उस सोफे में बैठते हैं, बेड में बैठते हैं, तो सोफे में बैठने मात्र से उनको शांति नहीं मिलती, उनको आनंद नहीं मिलता। और कोई एक साधारण इंसान है, वो मस्त अपना कार्य करके जा करके चाहे एक लकड़ी के टेबल में ही बैठ जाता, उसमें भी उसको चैन की नींद आती है। तो क्या वो सोफा उसको आनंद दे रहा है, या कि उसकी लकड़ी की टेबल उसके आनंद छीन रही है? नहीं, न सोफा आनंद दे रहा, न लकड़ी की टेबल उससे आनंद छीन रही। आनंद तो हमारे अंदर है। तो संत ने कहा कि आपके पास सब कुछ है, सारा कुछ वैभव है, सब कुछ संपन्न है आप, लेकिन उसमें तो है ही नहीं शांति। शांति तो आपके अंदर ही है, जो आपने अभी तक पहचानने का प्रयास नहीं किया। तो हम चाहे नमक रोटी खाएं, चाहे हम रसगुल्ले खाएं, हमारे अंदर ही शांति है। अगर किसी को भूख लगी है और उसका पेट बिल्कुल अच्छा रहता है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो अचार नमक रोटी खा करके लोग बिल्कुल मस्त रहते हैं। लेकिन जो बीमार रहते हैं, जिनके पेट में हमेशा किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी रहती है, तो वो रस मलाई खा करके भी दुखी रहते हैं। तो किसी प्रकार से खाने से, कुछ देखने से, कुछ सुनने से, कुछ बात करने से हमें शांति नहीं मिलती।
हमें सुख नहीं मिलता, शांति हमारे अंदर होती है, उसको हमें अनुभव करना होता है। और जैसे मैंने प्रारंभ किया कि हमारे जीवन की 3 वस्तुएं बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये तो एक शरीर की दृष्टि से कहा गया है, लेकिन एक शरीर की दृष्टि से हम एक और ऐड कर सकते हैं, एक हम और उसको अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं, वो है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हमारा जीवन अच्छा रहता है। अगर हमारा स्वास्थ्य किसी प्रकार से गड़बड़ होता है तो हमारा संपूर्ण दिन, हमारा जीवन ही ऐसे लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। तो हम अपने स्वास्थ्य को हमारे हाथ में है रखना। अगर हमें पता चल जाए कि कुछ वस्तु हमारे हाथ में है जो बहुत कीमती है, तो उसको हम छोड़ते नहीं हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, उसको बिल्कुल सहेज करके रखते हैं। लेकिन हमारे पास में इतनी बड़ी धन दौलत संपदा है ये स्वास्थ्य रूपी, और इसको हम ना पहचानने की वजह से, अज्ञानता की वजह से हम इसको खो देते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य हमारे पास में है, और अगर हम एक एक व्यक्ति समझ जाएं के साथ साथ जीना प्रारंभ कर दे कि हमारा स्वास्थ्य हमारे पास में है, तो बस इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। हमें 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा और लगाना है, और उसके बाद 23 घंटे उसी रंग में रहना है। कम से कम प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में, 7 के बीच में, इस सुबह 8 तक भी ले लीजिए आप। अगर आप थोड़ा सा देर उठते हैं, 5-6 बजे उठते हैं, तो आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं। तो सुबह के 2-3-4 घंटे के अंदर आप 1 घंटा अवश्य अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए। अगर आप 1 घंटा अपने विचारों में कि मेरे विचार क्या चलते हैं, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, अगर आप इसको योग के लिए, प्राणायाम के लिए अगर आप अपने आप को 1 घंटा दे दें, तो पूर्ण रूप से 100% गारंटी है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप किसी वजह से आपकी दिनचर्या इधर उधर होती है, आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब होती है किसी कारणवश, किसी कार्यवश, फिर भी आप अगर 1 घंटे इसको देते रहेंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा। तो हम शरीर के प्रति, जैसे कि हम सबसे ज्यादा जो आज दुनिया में देखा जाता है, सबसे ज्यादा जो कष्ट जिसको अनुभव होता है वो शारीरिक कष्ट से अनुभव होता है। उसके बाद तो मानसिक कष्ट है। मानसिक कष्ट से लोग उभर भी जाते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे ही है। समझा जाए, किसी किसी को तो मानसिक कष्ट भी बहुत प्रताड़ित करते हैं। इसका शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक भी है, लेकिन मानसिक से वो बीमार रहते हैं। तो मानसिक से हमारे शारीरिक को प्रभाव पड़ता है, और शारीरिक से हमारे मानसिक को भी प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, इसलिए हमें दोनों को स्वस्थ रखना है। अगर हम मानसिक बीमार हैं तो शरीर भी हमारा ढलेगा, अगर हम शारीरिक बीमार हैं तो मानसिक भी हम ढलेंगे। तो हमें दोनों को संभाल के रखना है, और ध्यान दे करके 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे, अगर आप अपने जीवन में 1 घंटे दे दिया, एक दिन में अगर आपने 1 घंटा दे दिया, तो आपको का 365 दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। फिर आपको कोई भी बीमारी के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा उसमें व्यायाम, एक्सरसाइज, आसन उसमें थोड़ा सा सम्मिलित कर लें, उसमें थोड़ा सा प्राणायाम सम्मिलित कर लें। अगर हम हर एक व्यक्ति को बताएं कि अपने दिन भर में कम से कम 1 घंटे अवश्य करो, और जो हर एक व्यक्ति करने लग जाएगा तो देखना हर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा, और जब स्वस्थ होगा तो उसका परिवार भी स्वस्थ होगा, उसका घर स्वस्थ होगा, उसका समाज स्वस्थ होगा, और वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। तो योग करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता। तो गरीबी कहाँ से? जो कुछ भी वो कमाएगा, वो शरीर उसका अच्छा रहेगा, वो कहीं भी काम करेगा, वहां से उसको कुछ ना कुछ धन के रूप में मिलेगा ही, और जो मिलेगा उससे वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इससे हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है।
तो फिर हमें किसी और से बोलने की, किसी और की शिकायत करने की फिर हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि हम स्वयं इतने समर्थ हो जाएंगे कि हम अपना जीवन यापन स्वयं कर सकते हैं, और प्रकृति तो हमारा सहयोग कर ही रही, उसके तो हम बात ही नहीं करते। हम केवल परस्पर लोगों के रहने वालों की बात करते हैं। अब प्रकृति हमारा कितना सहयोग करती है, परमात्मा हमारा कितना सहयोग करता है, उसको तो हम भूल ही जाते हैं। तो जब हम योग करेंगे, अपने मन को सात्विकता में रखेंगे, अपने शरीर को सात्विकता में रखेंगे, तो हम सात्विक रहेंगे और हमारा जीवन आनंद से भरेगा। तो आनंद किसी बाजार की वस्तु नहीं है कि हम खरीद सके, कहीं का कोई पदार्थ नहीं है कि हम उसको ले सके, किसी से छीन सके। वो तो कहते हैं कि हमारा सुख चैन छीन लिया गया, इन्होंने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि इसको बर्बाद किया जा सके। तो हम इसी को ध्यान दें और अपने जीवन में एक मनुष्य का तन मिल पा करके भी अगर हम लाचार रहते हैं, अगर हम दुखी रहते हैं, तो हमसे भी कोई शर्म की बात क्या हो सकती है। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं होगी। तो हम मनुष्य का तन मिला है, उसे तो हम पहचाने, उसे तो हम देखें। और कितने भी कष्ट तो आएंगे, कष्ट की तो परवाह मत करो। हम ऐसे क्यों कहेंगे कष्ट ना है, कष्ट तो सभी के हो जाते हैं, इस प्रकृति में भी उथल पुथल मचती है, कष्ट तो आएंगे। लेकिन एक बात जरूर अपने जीवन में गांठ बांध करके रख लेनी चाहिए कि कितने भी कष्ट आ जाए, कितने भी बाहर उथल पुथल मच जाए, कितना भी कुछ हो जाए, हम केवल अंदर से ना उथल पुथल हो, हमारा मन कभी विचलित ना हो, और हमने इतना एक दृढ़ संकल्प लेकर के उस पर टिके रहे, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमारा सुख चैन आनंद नहीं छीन सकता। तो छीनता कब है? जब कमजोर हो जाते हैं हम। कोई दूसरा व्यक्ति कोई वस्तु कब छीन पाएगा? जब हम स्वयं उसको पकड़ने में हम कमजोर हैं। तो जब हम स्वयं मजबूत हो जाएंगे, फिर हमें किसी से कोई परवाह नहीं रहेगी। जीवन का बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ा एक हमारे लिए अचीव करने वाला गोल है कि हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो हमारा स्वास्थ्य हमारे ही सोच से, हमारे ही दिनचर्या से होगा। नहीं तो हम कभी पेट की बीमारी से, तो कभी की सर दर्द की बीमारी से, तो कभी बुखार से, कुछ न कुछ कारण से हम पीड़ित रहते हैं। और फिर हम 10 दिन काम करते हैं, महीने में 20 दिन हम लेटे रहते हैं। फिर इस तरह में गरीबी नहीं आएगी, इस तरह में लाचारी नहीं आएगी, इस तरह में हम दुखी नहीं रहेंगे, तो क्या रहेंगे? तो इसको दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर कर, सब कुछ को दूर कर सकते हो एकमात्र योग से, एकमात्र अपने सात्विक विचारों से। तो हम सात्विक विचार रखें और हम स्वयं भी करें और दूसरों को भी हम प्रेरित करें, दूसरों को भी हम सहारा दें। यही तो मनुष्य का धर्म होता है, यही तो मनुष्य का कर्तव्य है, यही तो मनुष्य की मूल प्रकृति है। तो हम सब कुछ मिल करके संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना से एक साथ मिल करके चलें, एक साथ मिल करके हम काम करें, एक साथ मिल करके हम बोले, तो हम सुखी रहेंगे, हम आनंद में रहेंगे, हम बहुत ही अपने जीवन में बहुत सुख का अनुभव करेंगे। जब हम ऐसे चलेंगे तो फिर हमें किसी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। हम पीछे कब दौड़ते हैं? जब हमारा पुरुषार्थ कहीं ना कहीं ढीला होता है। एक व्यक्ति वो हमेशा अपनी परछाई को पकड़ने में लगा था, वो हमेशा परछाई को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन वो जितना परछाई को पकड़ना चाहे उतना परछाई उससे दूर भागे। वो आगे बढ़े, वो परछाई और आगे बढ़ जाए। तो कहे सोचा था क्या करूं मैं? फिर किसी सज्जन पुरुष ने बताया कि तुम्हें क्या चाहिए? परछाई चाहिए, तो उसके पीछे मत दौड़ो, आपको आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना है। तो फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो परछाई आपके पीछे दौड़ेगी, आपको परछाई के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो हमें कुछ चाहिए, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती कि हमें अगर चाहिए तो उसके पीछे नहीं दौड़ना, हमें उससे आगे बढ़ना है। तो वो तो स्वयं ही कहते हैं कि हम पुरुषार्थ करने वालों के लिए तो सफलता कदम चूमती है। तो परछाई एक उदाहरण के लिए कि हम परछाई के पीछे पीछे जाएंगे
की परछाई हमें मिल जाए तो नहीं मिलने वाली, उसके हमें आगे बढ़ेंगे तो परछाई तो हमारे पीछे रहेगी ही। तो पुरुषार्थ करने वालों के लिए कहा जाता है कि सफलता उसके लिए कदम चूमती है। उसके लिए तो स्वयं हर कोई व्यक्ति उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। और पुरुषार्थ करने में तो बहुत आनंद आता है, आप करके देखिए एक बार। लेकिन पुरुषार्थ हमें तभी करने में आनंद आएगा जब हम उसमें एक रस लेकर के करेंगे, क्योंकि रसहीन कुछ भी आनंद नहीं आता। ये प्रकृति में कई सारे रस हैं। इन पेड़ पौधे में हम देखते हैं पत्तों में हर प्रकार के रस मौजूद है, भरी हुई है प्रकृति। तो रस लेकर के काम करें। रस से हीन होकर के हम काम करेंगे तो फिर हमें आनंद नहीं आएगा। तो रस लेते हुए हम पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ में तो बहुत आनंद है। और पुरुषार्थ करने से ही हमें संतुष्टि भी मिलती है। पुरुषार्थ करने से हमें तुष्टि की अनुभूति होती है, और जब संतुष्टि की अनुभूति होगी तो फिर हमें और किसी से क्या याचना। हम अधिकतर हम अज्ञानवश, हम अपनी मूर्खता बस हम स्वयं परेशान होते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को हम दूर करें, अवॉइड करें इनको। कभी किसी ने हमें कुछ कह दिया तो उसी को ले करके ही हम उसको सोच सोच करके, वो भले कोई व्यक्ति बोल करके चला गया, वो अपना काम करने चला गया, लेकिन वो तो एक क्षण बोला, लेकिन उस एक क्षण के बोले हुए को हम उसको कई महीनों तक लेकर के घूमते रहते हैं। तो ये हमारी सबसे कमजोरी होती है। तो ये अगर हमारे अंदर है किसी प्रकार से तो उसको दूर करो, उसको दूर करना चाहिए और अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाना चाहिए। हमारा जीवन श्रेष्ठ रहेगा, हम स्वयं भी बहुत आनंद में रहेंगे। अगर हमारे विचार श्रेष्ठ नहीं है तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ नहीं बनेगा। तो हमारे चिंतन से, हमारे मनन से हमारा जीवन बनता है, हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो अगर हम सब मिल करके एक संगठित होकर के, हर एक मनुष्य, जो अन्य प्राणी है, पशु पक्षी और जितने भी जानवर होते हैं, उनके लिए इतना हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। वो स्वयं इतने प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है। लेकिन आज का मनुष्य, आज के युग में हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और जब प्रकृति से हम दूर होते हैं तो फिर हमारा जीवन बहुत नरक की ओर जाने लग जाता है। तो हम प्रकृति से जितना जुड़ करके रहेंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा। तो हम प्रकृति से जुड़ करके रहेंगे, क्योंकि पंच तत्वों का एक संगठित, एक मिला हुआ हमारा ये व्यक्तित्व है, हमारा ये शरीर है, हमारा एक पार्थिव शरीर है। तो प्रकृति के अंदर जो है वही हमारे शरीर के अंदर भी है। तो हम इस प्रकृति के पास रहें, प्रकृति से जुड़ करके रहें और अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को सात्विक प्रदान करें, अपने जीवन को बहुत आनंद में ले जाएं। और जब अपने जीवन को आनंद मिलेंगे, हमारा सबका जीवन आनंदमय होगा, हम सब बहुत सुखमय जीवन अपना बिताएंगे, तो मनुष्य जीवन पाना सार्थक होगा। और मनुष्य का जीवन सार्थक होना इस सृष्टि का सार्थक होता है। ये देश सार्थक होगा, राष्ट्र सार्थक होगा, एक घर परिवार सब कुछ आनंद में रहेंगे। इसी के साथ हम पुरुषार्थ करें, सात्विकता में जिए और अपने जीवन को बहुत आगे ले जाएं। ओम शांति।